नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का JK 24/7 में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। बात कोविड की और कोविड से संबंधित बात हो तो सबसे पहले बात इस वक्त टीकाकरण की होगी। जी हां, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से हमारा पूरा देश जूझ रहा है और पिछला अप्रैल का महीना कुछ इस तरह बीता कि कई राज्यों ने एक साथ कोविड-19 की पीक देखी, यानी कि कई राज्य ऐसे थे जो एक साथ संक्रमण के केसेस के मामलों में अपने चरम पर पहुंच गए। इनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसमें राजधानी लखनऊ ने करीब 45 दिनों तक इतने ज्यादा केसेस देखे जितने अस्पतालों में बेड नहीं थे। नतीजा इस बात का हुआ कि बहुत सारे लोग जो असमय ही काल के गाल में समा गए, क्योंकि हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थी। अब बात आती है कि कोविड-19 महामारी की इस दूसरी लहर से पार पाने के लिए हमारे पास क्या विकल्प हैं। तो लोगों के पास दो ही रास्ते हैं। पहला कि सुरक्षित रहें, सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करें, जिनमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, कम से कम जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलना, ये सब शामिल है। और दूसरा है वैक्सीनेशन, यानी कि टीकाकरण। वो वैक्सीनेशन जिस पर काफी ज्यादा जोर दिया गया। शुरुआत में वैक्सीनेशन फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा, जिसमें मेडिकल वर्कर्स, हमारे सुरक्षा के लिए जो पुलिस है, उनके लिए था। उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, यानी कि जो बुजुर्ग हैं, उनको वैक्सीनेशन लगा। धीरे धीरे वैक्सीनेशन का जो कारवां था आगे बढ़ा और 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को खोला गया और अब 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का भी टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। मगर अफसोस, अगर इस तरह की खबरें हम सुनते हैं कि टीके खत्म हो चुके हैं, लोग जाएं तो जाएं कहां। वैक्सीनेशन सेंटर में जाने पर लोग खाली हाथ लौट रहे हैं क्योंकि वहां पर टीका ही नहीं है। पहली डोज लगवा चुके लोग दर दर घूम रहे हैं कि उनको दूसरी डोज कब मिलेगी। इस तरह की खबरें आती हैं तो बहुत मायूस होना पड़ता है कि महामारी के खिलाफ लड़ने में जिस हथियार को हम सबसे मजबूत मान रहे थे, वो हथियार ही हमारे पास नहीं है। अगर वैक्सीन की डोज ही उपलब्ध नहीं होगी तो आखिर किस तरह लोग वैक्सीन लगवाएंगे और कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि वैक्सीन की 2 डोज के बीच में जो 1 महीने का वक्त होता है और उसके बाद 2 डोज लगने के बाद वो कब तक असर करती है, इसमें एक लंबा समय बीतता है। ऐसे में जितनी जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए उतनी जल्दी हम इस महामारी को मात दे सकते हैं। मगर अफसोस कि वैक्सीनेशन की सख्त कमी, लोग इधर उधर भटकने को मजबूर, अलग अलग जगह जाने को मजबूर, वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन है ही नहीं, डोज उपलब्ध ही नहीं है, तो आखिर जाएं तो जाएं कहां। और ऐसी स्थिति सिर्फ एक राज्य की नहीं है। जब 18 प्लस के यानी कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ तो कई राज्यों ने इसके लिए हाथ खड़े कर दिए, ये कह के कि हमारे पास अभी टीके की उतनी डोज उपलब्ध नहीं है, आई ही नहीं है सरकार के द्वारा जितनी हम लगा सकें या जितने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन लिया है। हालांकि दूसरी तरफ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में हुआ था, यानी कि उत्सुकता देखने को मिल रही थी लोगों के अंदर और लोग जागरूक भी हो रहे थे इसे लेकर के। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जो भ्रांतियां हैं लोगों के बीच, डोजेस की कमी की वजह से जो परेशानी आ रही है, जो 1 डोज लगवा चुके हैं उनके मन में अलग अलग तरीके के विचार हैं, क्या इन सब पे राय है। तो बिना देर किए जो डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, आइए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर तुलिका चंद्रा जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर तुलिका, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर संतोष यादव जुड़े हुए हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर संतोष। डॉक्टर संतोष, शुरुआत में आपके साथ ही करना चाहूंगी, वैक्सीन को लेकर के इस वक्त लोगों के बीच थोड़ी असमंजस की, उथल पुथल की भी बहुत स्थिति है। सबसे ज्यादा परेशानी में वो लोग हैं जो 1 डोज लगवा चुके हैं और अब दूसरी डोज के लिए परेशान हैं, और जिनको रजिस्ट्रेशन के लिए अभी एंट्रेंस मिल ही नहीं रहा है, उनको डेट मिल ही नहीं रही है, उनकी परेशानी तो अलग। लेकिन जो लोग 1 डोज लगवा चुके हैं अब दूसरी डोज के लिए भटक रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि पहले इस बात को लेकर के कहा गया था कि 28 दिन के अंतराल पे या 30 दिन के अंतराल पे डोज लगनी जरूरी है, लेकिन अब वो उपलब्ध ही नहीं, तो क्या उपाय है इसका? सबसे पहले JK न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद और उसके दर्शकों का सादर आभार। देखिए, वैक्सीन की अभी उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं, बस प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगना अभी कहीं कहीं बंद हो गया है। इससे भ्रांतियां ये फैली हैं कि वैक्सीन की कमी आ गई।
सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीन जी। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए ये भ्रांतियां न फैले कि वैक्सीन की कमी। रही बात ड्यूरेशन की, ड्यूरेशन अभी भी जी। अगर आपको कोविड हो गया है, कोरोना होने के बाद फीवर आपका जब से खत्म हुआ तब से तो आप 6 से 8 हफ्ते बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीन, दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर तुलिका चंदा भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर तुलिका, आपसे भी जानना चाहूंगी, बहुत सारे मेरे ही ऐसे जानकार हैं जिन्होंने कोविड की एक डोज ले ली है, उन्हें कोवैक्सीन लग गया है या कोविशील्ड लग गया है। अब जब वो अपनी दूसरी तारीख पे उसी अस्पताल में या उसी डिस्पेंसरी में जाते हैं तो वहां पर या तो वो पर्टिकुलर डोज नहीं मिलती। अगर उन्होंने कोविशील्ड लगाई थी तो वहां पर अभी कोवैक्सीन है, अभी डोज आई नहीं है। अगर कोवैक्सीन लगाई थी तो अभी कोविशील्ड है। इस तरह की बहुत लोगों के सामने परेशानियां आ रही हैं। हालांकि ये कहा गया था कि 1 महीने के अंतराल पे ही लगना चाहिए, लेकिन अब कहा जा रहा है क्योंकि डोज उपलब्ध नहीं है कि एक लंबा गैप भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। क्या ऐसा है? देखिए, 2 तरह की वैक्सीन है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। एंड जहां तक मुझे पता है कि अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग टाइप की, जैसे जिसमें कोविशील्ड है उसमें कोविशील्ड ही लग रही है, और जिस अस्पताल में कोवैक्सीन है उसमें कोवैक्सीन ही लग रही है। तो अगर आपने उस अस्पताल में लगाई है तो आपको कोवैक्सीन ही लगेगी, आपको कोविशील्ड नहीं लगेगी। तो ये कहना कि वहां पे जाके दूसरी वैक्सीन उपलब्ध है, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, जहां तक मुझे अपनी नॉलेज है। अच्छा, दूसरा इश्यू जो आप ये कह रही है कि पहले 1 महीने में लगती थी, अब रिसर्चेस में जैसे यूके से कोविशील्ड के बारे में स्पेसिफिकली कि जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, देखिए कोविड एक नई चीज है जिसके बारे में हम लोग को भी नहीं पता था। अब सब लोग धीरे धीरे पता कर लें, और उसी तरह से हर बात गाइडलाइंस इतनी चेंज हो रही है, कोई चीज डेफिनेट नहीं है। तो अब यह है कि इम्यूनिटी अगर हम उसमें 12 से 16 हफ्ते का गैप दे दें तो हमारा इम्यूनिटी डेवलपमेंट बेटर होगा। ये अवेलेबिलिटी से इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है। जहां से कोविशील्ड आपको पता ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, इंग्लैंड से आई हुई है, और वहां भी पहले 12 हफ्तों में ही लग रही है, जबकि वहां पे कोई कमी नहीं है कोविशील्ड की। और ये कारण इसलिए है कि बस आपकी इम्यूनिटी बेटर हो, एंटीबॉडीज डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी हो, अगर थोड़ा गैप ज्यादा जी। बिल्कुल। डॉक्टर संतोष, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। एक और समस्या लोगों के बीच इस चीज को लेकर के भी आ रही है कि जो एक डोज ले चुके हैं, चाहे उन्होंने कोवैक्सीन की ली हो या कोविशील्ड की ली हो, और उसके बाद अगर वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं और फिर उससे धीरे धीरे 15 से 20 दिनों में रिकवरी कर लेते हैं, तो क्या उनको अब वो दूसरी डोज लगवानी चाहिए या कितना गैप चाहिए उनको इसके बीच में? देखिए, इसमें यह है कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं, उनका फीवर जब खत्म हुआ, फीवर आना जब से बंद हुआ, तब से 6 से 8 हफ्ते बाद वो दूसरी डोज ले सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर, क्या इस बीच आप कोविड पॉजिटिव थे, आपको वो सारी डिटेल्स वहां जाकर के जमा करनी पड़ेंगी या दिखानी पड़ेंगी? क्योंकि आपको जो कार्ड मिलता है उस पर जो डेट है वो तो निकल चुकी है। हाँ, वो तो आपको दिखाना ही होगा कि आपका जो है कोविड हुआ था, और जो है आप RT-PCR की जांच लेके जाएंगे, वो आपको देख लेंगे और लग जाएगी वैक्सीन। आसानी से वही वैक्सीन लगेगी जो आपको लगी थी। ठीक। डॉक्टर तुलिका, आपसे भी मैं ये बात जानना चाहूंगी, जैसे कि मैं डॉक्टर संतोष से पूछा कि अगर आपको एक डोज लगने के बाद कोविड हो चुका है, लेकिन एक और केस ऐसा है कि अगर आपको कोविड हो गया और सीनियर सिटीजन भी हैं आप, लेकिन अब आप कोविड से रिकवरी कर चुके हैं, तो कितने दिन बाद आपको ये दवाई, ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, या फिर पहले आपको डॉक्टर से पूरा कंसल्ट कर लेना चाहिए? अकॉर्डिंग टू एज काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। देखिए, एज वाले कॉम्प्लिकेशन से ज्यादा जरूरी है कि जब आपको कोविड हुआ, कोविड से ठीक हुए, तो उसका ट्रीटमेंट पूरा खत्म हो जाना चाहिए तब से 1 महीना के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टेरॉइड्स पे चल रहे हैं होते हैं, और लंबे टाइम पे स्टेरॉइड्स पे चल रहे होते हैं, और सिम्टम्स खत्म होने के बावजूद भी स्टेरॉइड्स में चल रहे होते हैं, तो उस समय वैक्सीन लेना एडवाइजेबल नहीं है। जब आपकी सारी स्टेरॉइड्स बन जाए, सारी दवाइयां जो कोविड रिलेटेड दवाइयां वो बंद हो जाए, उससे अगर 1 महीना गिनिए
और 1 महीने के बाद आप बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हो, आपको कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की वायरीमिया ना हो, किसी भी तरह की बीमारी, हम वो हार्ट या लंग डिजीज के बारे में नहीं कह रहे हैं जो ऑलरेडी उनके पास है। कोई नई तरह की बीमारी जैसे बुखार हो रहा हो, खांसी हो रही हो या तबीयत खराब हो, उस समय जब उनके वैक्सीन लगाने का समय है वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। उसका एक रीजन ये है क्योंकि आपको पता है किल्ड एटेन्यूएटेड वायरस है, ये वायरस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होता है और यदि उस वक्त आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम है तो वायरस कभी कभी ज्यादा मतलब विकराल, उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए एक क्राइटेरिया है कि आपको बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, आपको कोविड से ठीक हुआ एटलीस्ट 1 महीना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 6 से 8 हफ्ते भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन टाइम बिटवीन फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज इज 90 डेज, 3 महीने। तो 3 महीने के अंदर आपको सेकेंड डोज लग जानी चाहिए। ओके डॉक्टर संतोष, एक समस्या ये भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा आ रही है, मैंने भी अपने जान पहचान के जो कुछ लोग थे उनके घर में एक समस्या ये देखी, घर में अगर 4 लोग हैं और उनमें से 3 को कोविड पॉजिटिव वो हैं, लेकिन जो तीसरा शख्स है वो कोविड पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, हालांकि उसने जांच नहीं कराई। तो क्या वो इस डर में कि कहीं वो एसिम्टोमेटिक ना हो, अगर वो जांच कराएगा तो वो पॉजिटिव निकल सकता है, वो पहले अपनी जांच कराए, अपने लक्षणों को देखे, या फिर वो ठीक है तो वो पहले जाकर के वैक्सीन ले, ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो अपना टेम्परेचर, उसको देखे कि उसको खांसी तो नहीं आ रही है, बुखार तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कोई, मैडम ने भी कहा ही, अगर उसको सिम्टम नहीं, एसिम्टोमेटिक है तो वैक्सीन वो ले सकता है प्रॉपर। अगर फर्स्ट डोज लिया है तो उसी हिसाब से, जैसे कोविशील्ड है उसको उस हिसाब से, कोवैक्सीन है 28 दिन के बाद वो जाके अपनी जायज यूजुअल डोज ले सकता है। अगर उसको फीवर आ गया तो सेम जैसे अभी हमने कहा उसी तरह उसको गैप रखना, 1 महीने के बाद फीवर आने के, फीवर बंद होने के, फिर वो वैक्सीन ले सकता है। ओके डॉक्टर तुलिका, एक और बड़ी जो गंभीर समस्या या गंभीर प्रश्न कहेंगे वो ये भी बन रहा है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो ज़्यादातर कामकाजी आबादी है। कामकाजी आबादी घर से बाहर निकलती है, उनकी कुछ मजबूरी भी होती है निकलना, क्योंकि उन्हीं पे घर की जिम्मेदारी होती है। तो क्या 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का जो टीकाकरण शुरू हुआ वो कुछ और पहले अगर शुरू हो जाता तो काफ़ी हद तक हम केसेस पे काबू कर सकते थे? देखिए, जब कभी वैक्सीन लगती है तो हम लोग को उससे वैक्सीन में स्लॉट्स फिक्स करने पड़ते होते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वैक्सीन लगाते समय भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि वैक्सीन के लिए वहीं से संक्रमित हो जाए। तो एक इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई रिस्क केसेस तो 60 इयर्स प्लस थे, जो बुजुर्ग थे, हर किसी की जान जरूरी होती है ये मानते हैं, लेकिन शुरुआत में यही माना जा रहा था कि जो यंग है उनकी प्रतिरोधक क्षमता बेटर होती है तो वो बचेंगे, इसलिए जो बूढ़े हैं पहले उनको बचाया जाए। जैसे पिछली बार फर्स्ट ऑफ कोविड था, यंग लोग बहुत कम उनको अफेक्ट हुआ, ज्यादातर अर्ली एज ग्रुप को हुआ। तो यही सब पुराना जो एक्सपीरियंस देख के मेरे ख्याल से ये पॉलिसी बनाई गई कि आगे हम बूढ़े लोगों को पहले बचाएं। अब लेकिन इतना म्यूटेशन हो रहा है स्ट्रेन में, इतना बदल रहा है कि कोई देख नहीं पा रहा है। जब तक हम लोग समझ रहे हैं तब तक वो अपने रूप बदल रहा है। तो उसके बाद रियलाइज किया कि अब ये यंग लोगों को भी उसी लेवल से टारगेट कर रहा है, इसीलिए 18 के प्लस की वैक्सीन बहुत जल्दी खोल दी गई। मेरे ख्याल से जितना अप्रैल में ही ये वेव शुरू हुई थी और मई में ये वैक्सीन 1 महीने के अंदर इनके लिए खोल दी। ओके डॉक्टर संतोष, एक समस्या ये भी लोगों के बीच आ रही है कि उन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन किसी की भी एक डोज ले ली, उसके बाद अगर दूसरी डोज उसी वैक्सीन की उपलब्ध नहीं है तो इस वक्त लोगों में पैनिक है इस चीज़ को लेकर के कि मैं क्या करूं, क्या मैं जो वो दूसरी वैक्सीन है जिस ब्रांड को मैंने नहीं लगवाया था क्या मैं उसी की ही लगा दूं? ये डर है लोगों के बीच। क्या ऐसा करना चाहिए? अगर कहीं गलती से दूसरी जो डिफरेंट वैक्सीन है उसका उनको दूसरा टीका लग गया, क्या इसके असर खराब हो सकते हैं? देखिए, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपको एक वैक्सीन जो लगी है, सेम वैक्सीन का एक प्रॉपर, अगर आप कहीं जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर पे आपको एक कार्ड मिलेगा कि आपको फर्स्ट वैक्सीन जो लगी हुई उसका कार्ड लेके ही आप जाएंगे, फिर आप सेकंड वैक्सीन आपको लगेगी। तो पहली बात तो ये चीज हो गया कि आपको कब लगा ये सेंटर पे देख लिया जाएगा कब लगा है और कौन सी वैक्सीन लगी। अगर आपने जो वैक्सीन लगवाया वही वैक्सीन आपको लगेगी,
और आप सेंटर पे जाएंगे, उपलब्ध है ही है। ऐसी कोई कहाँ चल रहा है कि वैक्सीन नहीं। वैक्सीन अब जहां तक लखनऊ की बात है, हम लखनऊ का पूरी तरह बता सकते हैं कि हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में, बलरामपुर हॉस्पिटल में, लोक बंधु हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, पीजीआई में, हर जगह वैक्सीनेशन सेंटर, इवन आरएलबी में, हर जगह वैक्सीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कहीं वैक्सीन की ऐसी कमी नहीं आएगी, एक वैक्सीन लगी तो दूसरी लगाना पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर, एक और सवाल ये है कि अगर किसी मरीज ने एक कोविशील्ड या कोवैक्सीन की डोज ले ली है, लेकिन उसके बाद उस एक महीने के दौरान वो किसी और बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जैसे वायरल है, जैसे कि नॉर्मल फ्लू है, या फिर टाइफाइड का इस वक्त बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, अगर ये हो जाता है तो क्या वो इस डोज को लगवाए या फिर पहले जिस बीमारी से ग्रसित है उससे ठीक करे, उस डोज को स्किप कर दे, उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज करे? नहीं, देखिए, अगर वो सिम्टम जैसे टाइफाइड है, कोई और फीवर है, तो अभी तक जो गाइडलाइन आई है उसमें आया है सिम्टोमेटिक। सिम्टम अगर उसे खांसी आ रहा है, बुखार आ रहा है, फिर उसको रुकना है। टोटल उसको 3 महीने के अंदर लगवानी। अब 3 महीने के अंदर वो लगवा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि वो जो है अभी लगवा। ठीक है डॉक्टर तुलिका, आपके पास भी मैं आऊंगी। एक तो इतनी जो वैक्सीन्स हैं, जैसे कि कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, और अभी स्पुतनिक भी आई है। स्पुतनिक पे बोला जा रहा है कि एक ही डोज आपके लिए काफ़ी है, वो डोज करीब करीब 1000 रुपये की भी है। क्या लोगों के बीच एक आप कहेंगे कंपटीशन, या फिर तीनों ब्रांड्स में से मैं कौन सा चुनूं, ये भी एक चीज़ है? क्या वैक्सीन्स की अलग अलग पावर है या अलग अलग उनका कहेंगे स्ट्रेंथ है, या फिर सब एक जैसी हैं, जो भी मिलनी चाहिए वैक्सीन बस आपके शरीर के लिए वो जरूरी है, ब्रांड आप जो भी लें? देखिए, अभी तक तो यही पता है जितनी नॉलेज है, क्योंकि वैक्सीन सभी एक्सपेरिमेंटल यूज में सबको अप्रूवल मिला है। कोई बहुत लॉन्ग टर्म ट्रायल तो किसी भी वैक्सीन का नहीं है। तो जो वैक्सीन आपको उपलब्ध हो आप वो वैक्सीन लगा लें। वैक्सीन मिलना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी बहुत इम्यूनिटी तो हर वैक्सीन दे रही है। एफिशिएंसी किसी की 60% है, किसी की 70% है, लेकिन बहुत बार आपका इम्यून रिस्पॉन्स भी किस तरह से रिएक्ट कर रहा है उसकी भी इम्पोर्टेंस है। तो अगर जो भी वैक्सीन आए, चाहे स्पुतनिक आए, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन, और अब तो ग्लोबल टेंडर हो गया, बहुत सारी तरीके की वैक्सीन आएंगी, तो आपको जो वैक्सीन आपकी जगह उपलब्ध हो और आराम से आपको सुलभ से आप लगा सके, आप वही वैक्सीन लगवा लीजिए। ठीक। डॉक्टर संतोष, जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं या अभी 100% उनका भरोसा नहीं जागा है वैक्सीन पे, ऐसे लोग तर्क ये भी देते हैं कि जिन्होंने दोनों डोज लगवाई वो भी कोविड का शिकार हो गए, उनके लिए क्या तर्क है इस चीज़ का कि वैक्सीन ज़रूरी है? क्योंकि 100% तो ये हमें गारंटी नहीं दे रही कि हम बच जाएंगे कोविड से। देखिए, वैक्सीन जो है इम्यूनिटी बढ़ाती है। इम्यूनिटी अगर जो आपके पास क्या विकल्प है, वैक्सीन के अलावा कोई विकल्प नहीं। कोरोना से लड़ने के लिए आपको वैक्सीन लगवाना ही पड़ेगा। इस बात को सभी जनमानस के को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए। वैक्सीन का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। जो भी साइड इफेक्ट है वो आपके डॉक्टर वहां मिलेंगे, वो आपको बताएंगे। बहुत थोड़ा बहुत बुखार आ जाता है, थोड़ा हेडेक है, ये ऐसा फैलाया गया कि वैक्सीन से ऐसा हो जाएगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन ही है जो कोरोना के विरुद्ध लड़ाई कारगर बना सकती है हमारी। इसीलिए सबसे निवेदन है कि सभी लोग आएं और वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल, सबसे बड़ा हथियार हमारे पास इस वक्त वैक्सीन ही है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर तुलिका, एक और बात ये कही जा रही है कि इस वक्त वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन की 2 डोज के बीच में भी एक लंबा गैप 1 महीने के आसपास का लगेगा। उसके बाद डोजेस खत्म है, आपको कब डोज मिले तब एक लंबा गैप हो सकता है। फिर उसके बाद आपकी इम्यून पावर बढ़ने में भी एक लंबा गैप हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस वक्त जो वैक्सीन लगा लेंगे, अगर कोविड की जो 3rd वेव है उससे बहुत ज़्यादा उनको बचने में आसानी रहेगी। क्या ये सही है? हाँ, एक तरह से कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि अगर हम अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी कर दें, जो मास वैक्सीनेशन ड्राइव है, और बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट कर दें, इनफैक्ट कोशिश करें कि सभी लोगों को वैक्सीनेट कर लें, तो हो सकता है हम शायद 3rd वेव का सामना ही ना करना पड़े।
क्योंकि थर्ड वेव में कहा जा रहा है कि ज्यादातर बच्चे टारगेट होंगे, और बच्चों को इन्फेक्शन कहाँ से आएगा, अडल्ट से आएगा, कहीं और से तो नहीं। जब पूरी कम्युनिटी, जब सोसाइटी में 90% लोग एंटीबॉडी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, उनके अंदर एंटीबॉडीज हो जाएंगी, तो इन्फेक्शन को सर्वाइव करना शायद मुश्किल होगा। अगर कोई म्यूटेंट स्ट्रेन भी होगा तो एक लिमिटेशन में होगा। तो अगर सब लोग लगा लें और वैक्सीनेट हो जाए तो शायद हम थर्ड वेव से बहुत अच्छी तरह से लड़ सकते हैं और उसको रोक भी सकते हैं। इसलिए यही एक एकमात्र विकल्प है कि हम सब लोग वैक्सीनेट हो, क्योंकि हमें अब इस महामारी से जूझना है। जिस तरह से हम दूसरी लहर में सीधे सीधे कोविड के सामने आ गए, शायद तीसरी लहर में हम बच पाएं। डॉक्टर संतोष, एक और सवाल ये कि कोविड की जो तीसरी लहर है, बोला जा रहा है कि बच्चों पे वो काफ़ी ज़्यादा असर करेगी। जो आम जनता है, जो इतना साइंस नहीं समझती, लेकिन ये चीज़ तो समझ सकती है कि वायरस भी अपने आप को किस तरह से अपडेट कर रहा है। जो डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर हम वैक्सीन और दवा बनाते हैं तो वायरस भी उसी लेवल का अपडेट होता है। तो क्या उस तीसरे लेवल के लिए हम तैयार हैं, और अगर नहीं तो हमें किस स्तर की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वो सभी लोग जितना हो सके बाहर निकलें और वैक्सीन लगवाएं, पहला चीज। दूसरा, वो सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, एक गवर्नमेंट का नारा है, उस नारे के तहत सभी लोग, और यूपी गवर्नमेंट का जहां तक मैं बता सकता हूं, यहाँ पे इस समय पीडियाट्रिक आईसीयू मतलब बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो सेकंड वेव थी, इसमें कहीं न कहीं थोड़ा, और जनता भी ज्यादा है, इतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाए थे कि इतना भयावह रूप लेगी। और इसको देखते हुए हम लोग अभी से तैयार हैं। हर जगह, हर अस्पतालों में लगभग जो टर्सरी सेंटर हैं, सब जगह 100-100, 200 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। अभी से ही वेंटिलेटर, सभी सुविधाएं, इवन पीडियाट्रिक डॉक्टर जो और जगह हैं, उनको शिफ्ट करके पूरा जो है तैयारी हम लोग थर्ड वेव की गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम लोग थर्ड वेव से पूरी तरह लड़ पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है इस वक्त पहले से चौकन्ना होना। डॉक्टर तुलिका, आपके पास ही मैं आऊँगी। थर्ड वेव के लिए जैसे कहा जा रहा है कि ये अक्टूबर के आसपास आ सकती है, अब बहुत ही नज़दीक है। जुलाई में दूसरी वेव का जो चरण है वो कंप्लीट होगा। ऐसे में क्या जो मौसम का परिवर्तन है उसका भी असर पड़ेगा? क्योंकि अक्टूबर के आसपास उसके बाद हम बहुत ज़्यादा ठंड झेलते हैं, ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया में। क्या उसका भी असर पड़ सकता है इस पर? देखिए, अभी वायरस के बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। जब कोविड आया था तो लोगों ने कहा था कि गर्मी, जैसे बहुत गर्मी होगी तो ये वायरस सर्वाइव नहीं करेगा, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाइव, लेकिन ये सर्वाइव किया। और आपने देखा पिछले साल कितना मुश्किल रहा इस कोविड का, बिल्कुल भयानक रूप हम लोग ने देखना पड़ा गर्मी में भी। और आज की तारीख में अगर कहना कि शायद सर्दी में ये वायरस कमजोर हो जाएगा या भयानक हो जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस हिसाब से म्यूटेशन हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, हम कुछ चीज अज्यूम करके चलें और बाद में पता चले बिल्कुल उल्टा हो। तो मेरे ख्याल से तो सबसे पहला है कि हम मान के चले कि वायरस भयानक होगा, उसमें म्यूटेशन होगा, और हम अपनी प्रिपरेशन पूरी करके लगे कि जैसा भी होगा हम उसे लड़ने में सक्षम। डॉक्टर संतोष, आपसे ये सवाल, क्या जितना वक्त लगभग भारत के सभी राज्यों ने देख लिया, इस वक्त हम माने तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, उसके बाद केरल है, फिर कर्नाटक है, फिर उत्तर प्रदेश है। इतने राज्यों ने जब अपना कोविड का चरम पीक देख ली है, बहुत सारे नए संक्रमित केसेस के साथ, तो क्या इस बात की एक कहेंगे थोड़ी सी भी हम लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है कि एंटीबॉडीज अपने आप डेवलप हों, लोग अपने आप इस बीमारी को झेलना सीख जाएं, या इसके बाद भी दवाई, वैक्सीनेशन और सब प्रिकॉशंस इनकी जरूरत है? देखिए, मैंने भी कई आपको बीच बीच में बता रहा हूँ बार बार कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है कि हम वेट करें और सोचें कि अब हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी तब हम करेंगे। अभी जितना भी हो सके उतने लोग वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन ही हमारे पास हथियार है जिसका पूरी तरह यूज, जितना का 18 साल के ऊपर अभी आया है, उम्मीद है कि अभी 12 साल आने वाला है, और धीरे धीरे वैक्सीन ही है हमारे पास हथियार जिसका यूज करें। बाकी कहा जा रहा है हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी तो लोगों में ज्यादातर लोग एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, लोगों के अंदर ऐसा होगा जिसको हो गया कोविड उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी कुछ दिन के लिए आ गई है। लेकिन मैं तो कहना चाहूंगा सभी लोगों को, आपके दर्शकों को, कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल। डॉक्टर तुलिका, आपसे भी हमारा आखिरी सवाल,
क्या दर्शकों के लिए आप सजेस्ट करेंगी कि वो क्या क्या प्रोटोकॉल्स अब भी रखें, क्या क्या सावधानियां अब भी बरतें, क्योंकि कोविड गया नहीं है? देखिए, सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, चाहे घर के अंदर और घर के बाहर। घर के अंदर भी अपने परिवार वालों से दूर रहें, सब पास पास ना रहें, क्योंकि पता नहीं कौन कहां से संक्रमण ला रहा है, जिससे पूरा का पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है। और उसके साथ फेशियल मास्क लगा के रखें। कोशिश करिए कि सैनिटेशन, अपनी हाइजीन जरूर बना के रखें, जिससे ये फंगस टाइप के इन्फेक्शंस पनपने ना पाए, जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए। और वैक्सीनेशन की बात तो ये कह ही चुके हैं, तो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, चाहे बाहर जाएं, कहीं बेसब्री ना दिखाएं लाइनों में, क्योंकि हर चीज में आपकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। कोविड संक्रमण जल्दी, किसी में जल्दी कार्य करने से कोविड संक्रमण अगर हो जाएगा तो उसका नुकसान है, उसका भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा, वो आपके अपने और अपने परिवार के लिए। इससे सब्र रखें और पूरे प्रोटोकॉल्स का पालन करें। बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त शायद आम जनता के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा उसकी सावधानियां ही हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर तुलिका आपका। डॉक्टर संतोष यादव आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ दर्शकों फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन फिर उसी संदेश के साथ कि जैसा हमारे डॉक्टर्स ने कहा, कोविड को लेकर के सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद तभी हम इस दूसरी लहर को पार कर पाएंगे और थर्ड वेव के लिए तैयार हो पाएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए JK 24/7 के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।